गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर्स का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन। देखिए इसमें मैंने कहा आपको ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं और वो इस रिलेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? मतलब ए और बी की या तो वैल्यू आप बता दीजिए या ए और बी में कोई रिलेशन बता दीजिए कि भाई आपस में पैरेलल होंगे या आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी जो है वो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है ए डॉट ए के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब देखिए करिए सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, ए डॉट ए और ये बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, और इसे कर लीजिए सॉल्व, ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर और ये आ गया ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ये माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी और ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ए डॉट ए किसके बराबर होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए, 4 टाइम्स ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, 0 के। तो डेट इम्प्लाइज ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, 0 के। अब देखिए ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 दे रखा है। दो वेक्टर्स अगर नॉन जीरो है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो किस केस में हो सकता है, डेट इम्प्लाइज ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी के। तो इसका मतलब मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, और वो इस रिलेशन को अगर होल्ड कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में वो दोनों के दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको मान लीजिए दो वेक्टर्स दे रखे हैं और वो दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है, और उनका जब हम सम करते हैं तो वो भी यूनिट वेक्टर बनता है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। देखिए इसमें मैंने कहा इफ sum of
टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। मान लीजिए आपको दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, उनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर ही है। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट मैग्नीट्यूड और देयर डिफरेंस इज √3। तो हमें प्रूव करना है इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो होगा √3 के बराबर। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। सही। तो देयरफॉर हमें क्या दे रखा है, इनका जो सम है वो भी क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। और ये दोनों के दोनों भी यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए 1 है, मॉडुलस ऑफ बी जो है वो भी 1 है। क्लियर है? अब हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? टू प्रूव इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो हमें प्रूव करना है किसके बराबर होगा? √3 के बराबर होगा। ये क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आप इसका यूज करके एंगल ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकाल लीजिए। तो वी है ए प्लस बी का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। देखिए इन्होंने कहा आपको दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, मतलब मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी दोनों किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और इनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए और बी के वेक्टर के सम का जो मॉडुलस है वो भी 1 दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा? √3 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर थीटा एंगल निकाल लेता हूँ। सही, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। ये किसके बराबर दे रखा है? 1 के। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर और ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। और ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखिए मॉडुलस ऑफ ए क्या दे रखा है? 1। जिससे कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी किसके बराबर आ गया? -1 के। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया बच्चों? -1/2 के। क्लियर है? ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ये ऐसा करिए, इतना ही छोड़ दीजिए, आप थीटा मत निकालो, थीटा की शायद जरूरत भी ना पड़े। क्लियर है? अब हमें प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है ना। नाउ ये बी नो करके लिखते हैं। देखो इसकी सीधी वैल्यू तो निकालनी बहुत मुश्किल होती है, तो हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? ये किसके बराबर होगा? a माइनस बी डॉट ए माइनस बी के। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? a डॉट ए माइनस बी डॉट ए प्लस a डॉट बी माइनस बी डॉट बी। ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस
माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे भी प्लस आएगा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अब ये देखिए कितना दे रखा है 1, मॉडुलस ऑफ ए तो 1 है ना, और ए डॉट बी किसके बराबर है -1/2 गया, और ये भी 1, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है वो 3 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3 वैल्यू होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represent two adjacent sides AB and BC respectively of a parallelogram. Of a parallelogram ABCD. Then show that diagonals AC and DB are equal to vector A plus vector B and vector A minus vector B। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम का नाम मैंने ले लिया ABCD। सही, पैरेललोग्राम का नाम ले लिया बच्चों मैंने ABCD। अच्छा अब वो कहते हैं वेक्टर A जो है वो AB को रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर B BC को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके दोनों डायगोनल्स जो हैं उनके हमें क्या करना है वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? तो पहले चलो मैं इसको फोकस करता हूँ। पहला डायगोनल मुझे निकालना है AC। सही, तो AC कैसे निकलेगा बच्चों, तो देखिए वी नो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा AC वेक्टर। क्लियर है? तो AB वेक्टर दे रखा है हमें A और BC वेक्टर दे रखा है B, तो ये आ गया बच्चों AC वेक्टर। तो ये पहली चीज तो आपकी प्रूव हो गई। क्लियर है? अब देखिए मैं दोबारा बना लेता हूँ। इसे मैंने A ले लिया, इसे B, इसे C और इसे D। अब देखिए मुझे DB वेक्टर निकालना है। क्लियर है? तो उसके लिए देखो DB वेक्टर के लिए एक तो मुझे AB वेक्टर पता होना चाहिए, ये क्या दे रखा है आपको A, सही, और एक AD वेक्टर पता होना चाहिए। ये वेक्टर अगर B है तो ये वेक्टर भी क्या होगा B होगा।
और हमें निकालना कौन सा वेक्टर है, डी बी, मतलब बी से बी ऐसे निकालना है। क्लियर है? तो इसको कैसे निकालेंगे, हम बी को ओरिजिन मानते हैं, तो बी ए प्लस ए डी, सही, वो किसके बराबर होगा, वो बी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, बी डी के। दोबारा बताता हूँ बच्चों, वी नो बी ए प्लस ए डी, सही, बी ए प्लस ए डी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बी डी होगा। क्लियर है? तो अब देखिए बी ए कितना होगा, ए बी अगर ए है तो बी ए क्या होगा, माइनस ए, और ए डी क्या होगा, बी, इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। क्लियर है बच्चों? भाई ये वेक्टर अगर आपको बी दे रखा है तो ये वेक्टर भी क्या होगा, बी होगा। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पे डीबी वेक्टर निकालना है। तो डीबी के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ए तो पॉजिटिव आ जाएगा और बी नेगेटिव। तो ये वेक्टर आएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सही, इसके पीछे लॉजिक क्या लगोगे, ये तो आपको पता ही है कि ए बी और इस वाले में ए बी और बी सी का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ए सी वेक्टर होगा, बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड वेक्टर अल्फा जो है वो किसके बराबर है, x प्लस 4y इंटू वेक्टर a प्लस 2x प्लस y प्लस 1 इंटू बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है बीटा, वो दे रखा है माइनस 2x प्लस y प्लस 2 इंटू वेक्टर a प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 इंटू बी वेक्टर, सही। और इसमें अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन दे रखा है, 3 इंटू अल्फा किसके बराबर है, ट्वाइस इंटू बीटा के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है आपको a और b दो नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं, और इनके a और b की हेल्प से इन्होंने दो वेक्टर्स और डिफाइन कर लिए, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा इसके बराबर है और बीटा इसके बराबर है, और ट्वाइस ऑफ वेक्टर अल्फा जो है वो ट्वाइस ऑफ वेक्टर बीटा के बराबर है। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर a और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें दिया क्या है इन्होंने, b है 3 इंटू अल्फा किसके बराबर है, 2 इंटू बीटा के। क्लियर है? हमें 3 अल्फा की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले तो कितना आएगा, 3x प्लस 12y इंटू वेक्टर a प्लस
6x प्लस 3y प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। सही, वो किसके बराबर है? इसके ट्वाइस के बराबर है। कितना आएगा? माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 इंटू वैक्टर ए प्लस 4x माइनस 6y माइनस 2 इंटू वैक्टर बी। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयरिंग बोथ साइड। कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए को इधर के कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए के बराबर रख देंगे, सही, और इधर के कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी को कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर के बराबर रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा बच्चों? 3x प्लस 12y किसके बराबर आएगा? माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 के। अब इसको इधर ले आइए। 7x प्लस 10y किसके बराबर आ गया? 4 के, सही, और इसको इसके बराबर रखेंगे। तो 6x प्लस 3y प्लस 3 किसके बराबर आएगा? 4x माइनस 6y माइनस 2 के। तो इसे इधर ले आइए। 2x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 5। ये आ गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाना और x और y की वैल्यू निकाल लेना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है? देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, सही। पहले का जो पोजीशन वेक्टर है किसका? पॉइंट का, वो आपको ये दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है उसका गिवन है माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c, और तीसरा जो दे रखा है आपको वो दे रखा है माइनस 8a प्लस 13b, सही। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर ये तीनों आपको बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ये पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। हमें प्रूफ करना है ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियर है? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को चलो मैं P मान लेता हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OP। इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OQ, और इसे R मान लेता हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OR। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा? PQ और QR वेक्टर निकाल लूँगा। PQ और QR वेक्टर निकाल लूँगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स कौन कौन से? PQ और QR आपस में इक्वल आते हैं या प्रोपोर्शनल आते हैं, सही। इन दैट केस ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको 3 पॉइंट्स के तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है? कोलिनियर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले PQ वेक्टर निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? OQ माइनस OP। तो OQ क्या दे रखा है? माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c, और OP कितना है?
ए माइनस 2b प्लस 3c। तो देखिए -2a और -a कितना आ गया -3a, और माइनस ये प्लस का 3 भी आ गया और ये प्लस का 2 भी आ गया, तो कितना आ गया 5b। 2c और -3c कितना आ गया -c। क्लियर है। अब हम निकाल लेंगे क्यू आर वेक्टर। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, ओ आर माइनस ओ क्यू। तो -8a प्लस 13b और ओ क्यू क्या आएगा -2a प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 8a प्लस का 2a, तो माइनस का 6a, 13b प्लस का और माइनस का 3b, तो 10b आ गया। सही, और -2। अब देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर आपस में आपको क्या दिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं ना। हम लिखेंगे सिंस पी क्यू जो है वो लैम्डा टाइम्स है किसके, क्यू आर के। देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, आपको एक वेक्टर दे रखा है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 60i प्लस 3j, और दूसरे का दे रखा है 40i माइनस 8j, और थर्ड का दे रखा है ai माइनस 52j। सही, ये दे रखे हैं बच्चों में। इसमें लगा इफ अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स ये दे रखे हैं। सही, ये कोलिनियर है, तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसे तो मैं ओ पी वेक्टर मान रहा हूँ, इसे ओ क्यू और इसे ओ आर। क्लियर है बच्चों। इन्होंने कहा आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपको ए की वैल्यू जो है यहाँ पर निकालनी है। ए की वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्यू पी वेक्टर निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा बच्चों, ओ क्यू माइनस ओ आर से। तो ओ क्यू दे रखा है आपको 40i माइनस 8j, और ओ आर ओ पी आ रहा था, सॉरी यहाँ पे 60i प्लस 3, तो कितना आ गया 40 माइनस 60 कितना आ गया -20i माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11। क्लियर है। अब हम निकाल लेते हैं आर क्यू या क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, ओ आर माइनस ओ क्यू। सही, ओ आर वेक्टर क्या है,
AI माइनस 52J और OQ क्या है 40I माइनस 8J। क्लियर है। अब देखिए ये कितना आएगा A माइनस 40I और 52 माइनस का और प्लस का 8 तो माइनस का 44G। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट्स P, Q and R आर कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए इन्होंने कहा ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। देयरफॉर ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि दोनों के जो आई के कोफिशिएंट की रेशो होगी वो उनके जे के कोफिशिएंट की रेशो के बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर a माइनस 40 अपॉन माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 44 अपॉन माइनस 11। सही। ये दोनों वेक्टर्स क्या है बच्चों ये दोनों वेक्टर्स क्या है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है जो इनके कोफिशिएंट ऑफ आई की रेशियो होगी वो इनके कोफिशिएंट ऑफ जे की रेशियो के बराबर होगी। क्लियर है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और ए की वैल्यू जो है आप निकाल लेंगे। क्लियर है। इसे सॉल्व कर लेना आप लोग। ये आएगा a माइनस 40 इज इक्वल टू ये कट जाएगा 4 टाइम्स माइनस 80 तो a आ जाएगा माइनस 40। तो a कितना आ गया बच्चों माइनस 40। अब देखिए इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर जो है हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं उन्हें हमें क्या करना है कोप्लानर प्रूव करना है। तो ये बच्चों ये हम 3D में करेंगे क्वेश्चन। सही है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है इसमें इन्होंने कहा वेक्टर ओपी आपको एक वेक्टर ओपी दे रखा है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है और वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको ये बताना है ये जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। सही। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बना लिया ओपी। क्लियर है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 45 डिग्री का उसे हम अल्फा मान लेते हैं। वाई एक्सिस के साथ बनाता है 60 डिग्री का इसे मैं मान लेता हूँ बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा का एंगल।
सही। तो हमें ये जो गामा है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हमें रिलेशन तो पता होता है क्या कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सही। तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब एल किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस अल्फा के। एम किसके बराबर होता है, कॉस बीटा के। और एन किसके बराबर होता है, कॉस गामा के। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 1 के। तो ये आगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और ये कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। कॉस 60 क्या होता है बच्चों, 1/2। और कॉस हमें इसकी वैल्यू निकालनी। सही। तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/4 और कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ गया, 1 के। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। चार एलसीएम आ गया, ये आ गया 4 -1 -2 सॉरी -1, ये आ गया 1/4। तो कॉस गामा किसके बराबर आ गया, ±1/2 के। क्लियर है। तो यहाँ से गामा कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री और यहाँ से 120 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, मतलब ये जो ओपी वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ या तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा या फिर 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर इन्होंने आपको एक वेक्टर दे रखा है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री का एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस केस में हमें प्रूव करना है, टू प्रूव साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये 2 के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या होता है इन्होंने, वी नो डेट अगर आपको कोई भी फैक्टर दे रखा है तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं LM एंड N, उनके स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डेट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो L किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, M किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर बीटा और N किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर गामा। क्लियर। ये किसके बराबर दे रखा है, 1 के। अब देखिए आंसर में आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए ना, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे हम। क्लियर है। ये कितना आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 और इन तीनों को उधर ले जाइए। तो ये बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब देखिए नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है। तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है मतलब अल्फा, बीटा और गामा तीनों यहाँ पर क्या है, सेम है। तो इस केस में अल्फा, बीटा और गामा किसके बराबर होता है, प्लस माइनस 1/√3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर। which is equally inclined to, जो कि equally inclined होगा किससे, x एक्सिस से, y एक्सिस से एंड z एक्सिस से। सही। अब वो कहते हैं if इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, इज गिवन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। तो हमें इस तरह के जितने भी वेक्टर्स बन सकते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक पहले मैंने फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वो तो हमें पता ही है क्या होता है, प्लस माइनस 1/√3 होता है। अब वो कहते हैं इफ मॉडुलस ऑफ आर इज गिवन, आपको मॉडुलस ऑफ आर दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ये बताना है ऐसे कितने वेक्टर्स जो है फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमें एक तो उसका मॉडुलस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एक तो उसका मॉडुलस पता होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या होगा, Li प्लस Nj। दूसरा क्या होगा, ये होगा बच्चों, ओहो यहाँ पे Lmn लिखना था बच्चों। क्लियर है। दोबारा समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है, वो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। तो हमें गिवन क्या है, अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या है, इक्वल दे रखे हैं। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ दोबारा से। अल्फा, बीटा, गामा जो है तीनों इक्वल दे रखे हैं और हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन मींस Lmn निकालना है। तो इसके मतलब यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों की तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। और ये क्या होता है L, ये क्या होता है M और ये होता है N। अब देखिए वी है L² प्लस M² प्लस N² किसके बराबर होगा, 1 के। तो 3L² 1 आ गया, मैंने सब जगह L रख दिया, तो L² आ गया 1/3, तो L आ गया प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है। तो इसका मतलब डेट इम्प्लाइज L, M और N तीनों क्या होंगे, प्लस माइनस 1/√3 के बराबर होंगे। क्लियर है। अब आता है हमें ये वेक्टर R अगर निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। वेक्टर R जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है तो ये मॉडुलस ऑफ R इनटू प्लस माइनस 1/√3i प्लस माइनस 1/√3j प्लस माइनस 1/√3 के इस वेक्टर के बराबर होगा। आपको अगर कोई भी वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है तो वो वेक्टर इसके बराबर होता है। क्लियर है। अब उससे ऐसे कितने वेक्टर बन सकते हैं, ऐसे कितने वेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, परमुटेशन अप्लाई करेंगे कि आई वाली जो प्लेस है
उसको फिल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस का 1/√3 आएगा या माइनस का 1/√3 आएगा। तो ये वाली प्लेस दो तरीके से भरी जा सकती है, ये वाली प्लेस भी दो तरीके से भरी जा सकती है और ये वाली प्लेस भी दो तरीके से भरी जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई? 8। मतलब 8 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है। क्लियर है? कोई भी अगर आपको वेक्टर निकाल लो, मान लीजिए वेक्टर आर आपको निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो वेक्टर आर किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इनटू दिस मच। क्लियर है? अच्छा, वो कहते हैं ऐसे कितने वेक्टर्स बन सकते हैं? ऐसे टोटल 8 वेक्टर बन सकते हैं। क्यों? आई वाली पोजीशन दो तरीके से भर सकते हो, प्लस माइनस 1/√3 प्लस का भर सकते हैं या माइनस का 1/√3 भर सकते हैं। ऐसे दूसरी प्लेस भी, जे वाली प्लेस भी आप दो तरीके से भर सकते हो और के वाली भी दो तरीके से भर सकते हो। तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे? 8 वेक्टर्स जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है अ वेक्टर r इज इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सही, वेक्टर r जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से। आगे r का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको 6 दे रखा है, तो हमें वेक्टर r जो है वो फाइंड आउट करना है। सही। अब देखिए आपको अगर कोई वेक्टर r निकालना है और वो इक्वली इंक्लाइंड है सारे के सारे एक्सिस से, तो कैसे निकालोगे आप? वेक्टर r किसके बराबर होगा? मॉडुलस ऑफ वेक्टर r इनटू इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो क्या होती है? इक्वली इंक्लाइंड वाले की प्लस माइनस 1/√3i प्लस माइनस 1/√3j प्लस माइनस 1/√3k। सही। r की वैल्यू रख दीजिए 6 और प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए और ये 1/√3 कॉमन ले लीजिए। सही, ये मत कॉमन लीजिए, तो ये बच्चों आंसर आता है।